हेलो फ्रेंड्स, ये कुसुम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं साउथ इंडियन स्टाइल में मैं सांभर बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं एक आम ली हूँ, 2 टमाटर ली हूँ और ड्रमस्टिक ली हूँ और मिर्ची ली हूँ और एक प्याज ली हूँ। आपको पता है मैं जितना भी यूज कर रही हूँ आज ना सारा हमारे पेड़ का है। तो ये आम भी है हमारे पेड़ का ही है, सारा चीज, टमाटर भी पेड़ का है, प्याज वाली हम खरीद के लाए हैं। तो ये आम को मैं अच्छी तरह से उसको कभी ना छिले ही उसको डालना है। तो मैं उसको 4 से 6 8 पीस में करती हूँ। करने के बाद उसको छोटे छोटे पीस में करती हूँ। ज्यादा छोटा भी नहीं है लेकिन मीडियम साइज में उसको काट देना है। काटने के बाद मैं 2 टमाटर का यूज कर रही हूँ। ये भी हमारे प्लांट का ही टमाटर है। तो जो भी हमारा सब्जी सब डैमेज हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं उसको उसमें प्लांट में डाल देते हैं। तो क्या होता है उसमें अच्छे अच्छे टमाटर भी हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास भी ऑर्गेनिक टमाटर सब मिल जाता है। तो मैं ये ड्रमस्टिक भी है, ये भी हमारे पेड़ का ही है। तो ये इसमें मैं दो ही ड्रमस्टिक का यूज कर रही हूँ। मैं रखी हूँ 4 से 5 रखी हूँ, लेकिन मैं यूज करने वाली हूँ 2 ही। तो प्याज को छोटे छोटे पीस में उसको काट देना है। काट देने के बाद मैं एक ही प्याज का यूज कर रही हूँ, मैं ज्यादा नहीं यूज कर रही हूँ। आपको चाहिए तो आप 2 प्याज यूज कर सकती है। और ये मैं ड्रमस्टिक ली हूँ जिसको मैं हल्का सा उसको ऊपरी परत जो होता है ना उसको हल्का सा छील देना है, ज्यादा नहीं। 2 मिर्ची का यूज कर रही हूँ, फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ उसको, क्योंकि कच्ची मिर्ची जब डालते हैं ना तो उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो मैं देखिए बहुत हल्के जो उसका रेसा रहता है ना वो ऊपरी परत, ज्यादा नहीं उसको छीलना पड़ता है। साउथ में ऐसा होता है ना कि ड्रमस्टिक से बहुत मोटा मोटा भी मिलता है, क्योंकि लेकिन वो बहुत टेस्टी भी रहता है। तो यहाँ का ड्रमस्टिक कुछ अलग ही होता है। मैं 1 ग्लास के बराबर मैं इसमें तुअर दाल डाल रही हूँ, अरहर की दाल। उसको मैं पानी से 2-3 पानी से धो करके उसके बाद में पानी डाल दी हूँ। थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ा सा हल्दी डालना है और स्वाद अनुसार ही आपको नमक डालना है, ज्यादा नहीं नमक डालना है क्योंकि हम सांभर में डालने वाले हैं। मैं आधा चम्मच के बराबर में इसमें जीरा डाल देती हूँ। जीरा डालने से क्या होता है वो उसका डाइजेशन और भी अच्छा हो जाता है। जो हम सांभर बनाते हैं तो जब दाल बनाते हैं ना तो थोड़ा उसमें गैस होता है। तो क्या होता है जब जीरा डाल देते हैं ना तो उसमें गैस रिलीज नहीं होता है, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी मैं हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, उसमें मैं 2 चम्मच के बराबर मैं तेल डाली हूँ। तेल कुकिंग ऑयल है, जो भी ऑयल आप यूज करती हैं आप यूज कर सकती है। तो अभी उसको जब गर्म हो जाए तेल तो उसी टाइम में हमें तड़का डालना है। तड़का के लिए मैं राई का और उड़द का दोनों का यूज कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें करी पत्ता ही डाल रही हूँ। करी पत्ता जब हमारा तेल गर्म हो उसी टाइम में हमें उसमें तड़का के लिए हमें मस्टर्ड डालना है। अगर हम कच्चा डालेंगे ना तो वो फिर फटता नहीं है उसका। तो हमेशा ये ट्राई कीजिएगा आप कि जब भी हम कुछ भी छोका करें तो सबसे पहले तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। तो मैं गर्म हो गया था उसी टाइम में उसमें मैं मस्टर्ड डाल दी थी। अभी डालने के बाद कड़ी पत्ता डाल देना है। फिर 2 मिर्ची मैं यूज कर रही थी। अभी मैं 1 प्याज ली हूँ, प्याज को भी मैं छोटे छोटे बारीक कट कर दी थी। तो उसको भी हमें थोड़ा सा अच्छे तरह से उसको फ्राई कर देना है। सांभर है तो ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं होती है, बस 2 से 3 टाइम उसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर दीजिए। कोड़म जब हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा डीप फ्राई की जरूरत होती है, ज्यादा डीप भी नहीं लेकिन उसमें थोड़ा फ्राई की जरूरत होती है। तो ये जो सांभर बना रहे हैं तो देखिए हल्का सा जब उसमें जो शाइनिंग कोट होता है ना तो वो उतना आने तक हमें थोड़ा सा उसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को थोड़ा 1-2 बार उसको भी अच्छे तरह से फ्राई कर लेना है। जब वो थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है तो क्या होता है उस जो सांभर हम बनाते हैं तो उसमें खड़ा खड़ा टमाटर नहीं दिखेगा। तो हल्का सा उसको अच्छी तरह से उसको फ्राई करना पड़ता है। फ्राई करने के बाद जो भी आप सब्जी आप यूज कर रही हैं तो यूज कर सकती है। मैं 1 कैरेट का यूज कर रही हूँ, 1 आम ली हूँ और 2 मैं ड्रमस्टिक ली हूँ। देखिए सांभर है तो उसमें थोड़ा सा सब्जी सब कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर पे कुछ लोग ज्यादा ही है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा सांभर में थोड़ा सब्जी सब ज्यादा डालती हूँ। और मैं सब्जी इसलिए थोड़ा ज्यादा डालती हूँ ना ताकि जब हम खाना खाते हैं तो वो सब्जी सब भी हम अच्छे तरह से खा सके। तो स्वादानुसार मैं नमक डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी में हम दाल पे भी डाल दिए थे। थोड़ा सा हल्दी डाली हूँ और थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। हींग हम इसलिए डालते हैं क्योंकि दाल बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा गैस फील होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा हींग डालने से क्या होता है वो हमें पेट में गैस नहीं होता है। तो उसको अच्छे तरह से 1-2 बार उसको चलाना है, ज्यादा इसमें चलाने की जरूरत नहीं है। 1-2 बार बस उसको घुमा दीजिए ताकि हल्दी और नमक सारे सब्जी में मिल जाए। मिलने के बाद अभी हमारा देखिए इसमें अच्छे से हो गया है तो इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। पानी से डालने से क्या होता है ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों ड्रमस्टिक को थोड़ा बॉईल करना में टाइम लेता है, तो इसलिए ड्रमस्टिक जो होता है ना वो सहजन तो उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा बॉईल करना है। तो अभी उसको पानी डाल दी हूँ, मसाला भी डालना है जो डालना था हमें।
वो डाल दिए हैं हम लोग। फिर डालने के बाद उसको अच्छी तरह से बॉईल करना है। बॉईल हो गया है हमारा। अभी बॉईल होने के बाद एक बार हमें चेक करना है कि देखिए वो अच्छी तरह से बॉईल हुआ है कि नहीं। तो बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, क्योंकि वो जो सहजन का जो कलर था ना वो भी देख सकते हैं, और आम का है वो भी देख सकते हैं कि वो सारा जब बॉईल हो जाता है ना उसका कलर ही चेंज हो जाता है। तो अभी इसको होने के बाद मैं सांभर का पाउडर यूज कर रही हूँ। ये हमारा होममेड सांभर पाउडर है, तो हमें 1.5 चम्मच के बराबर मैं इसमें सांभर पाउडर यूज कर रही हूँ। उसको अच्छे से डाल के उसको अच्छे से मिला देना है। अगर हम तुरंत नहीं मिलाते हैं ना तो क्या होता है, फिर उसमें गांठ आ जाती है। तो उसको तुरंत मिला दीजिए, अच्छे तरह से मिला दीजिए। आपको चाहिए तो आप सब्जी जब डालते हैं ना, जब फ्राई करते हैं तो उसी टाइम में भी आप डाल सकते हैं, तो उससे में गांठ बनते ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छी तरह से सांभर का भी उसमें खुशबू बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा है, और बहुत ही अच्छी तरह से उसमें खुशबू भी आती है। तो देखिए हमारा सांभर भी हम लोग पाउडर जब डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से उसमें वो उसका सुगंध से ही पता चल जाता है कि हमारा सांभर बन गया है। तो अभी 1-2 बार हमें उसको एकदम ढक देना है, उसको फिर से ढक देना है, क्योंकि अभी हम लोग सांभर का पाउडर यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा उसको ढकना है। अब चलिए इधर हम देखते हैं हमारा जो हम दाल बॉईल करके रखे थे ना, तो देखिए हमारा दाल बहुत ही अच्छी तरह से इसमें सांभर बना रहे हैं। तो आप 4 से 5 सीटी आप इसको डाल सकते हैं। डालने में अगर उसको कम लग रहा है तो एक बार आप वो जो दाल घट्टा है ना उसको भी आप यूज कर सकती हैं, नहीं तो आप उसको 1-2 बार अपने कलछुल से भी उसको मिला सकती हैं। तो देखिए अभी हम लोग उसमें दाल डाल दिए हैं। दाल डाल देने के बाद देखिए हमारा सांभर का कलर कितना खूबसूरत हो गया है, और ये सच बता रही हूँ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पता है जितना भी इसमें हम सब्जी यूज कर रहे हैं सब ऑर्गेनिक है, और सारा का सारा मैं घर का यूज कर रही हूँ। आज ड्रम स्टिक लगे मिर्ची तक मैं इसमें जो भी यूज कर रहे हैं सारा का सारा घर का है, तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा से हमारा सांभर भी बॉईल हो गया है, और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें जो भी हम सब्जी डाले थे एक दूसरे में बहुत ही अच्छे से मिल गया है। तो इसलिए देखिए हमारा सांभर बनके तैयार होने वाला है। तो अभी क्या होता है, थोड़ा सा हम इसमें इमली डालेंगे। तो इमली को मैं तो ज्यादा नहीं यूज कर रही हूँ, इमली जस्ट थोड़ा सा डाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम आम डाले हैं, टमाटर डाले हैं, तो उसका खट्टापन ऑलरेडी है। तो जस्ट नाम के वास्ते जो होता है ना, थोड़ा सा वो हाफ से भी हाफ लेमन साइज का मैं नींबू डाली हूँ। तो देखिए हमारा ड्रम स्टिक भी हम चेक करते हैं कि ये पका है कि नहीं पका है। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। पकने से क्या होता है, देखिए अच्छी तरह से ये फट गया है बीच से, तो समझ जाइए कि ये बहुत ही अच्छे से बॉईल भी हो चुका है। तो अभी देखिए जो हम इमली डाले थे ना पानी में, उसको हल्का सा गर्म पानी में डाल देने से क्या होता है, उसमें जो भी उसका जो सार रहता है ना, रस रहता है, वो बहुत ही अच्छी तरह से आ जाता है। तो देखिए बहुत ही कम मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर और इसमें आम दोनों ही है, तो इस वजह से मैं कम ही डाली हूँ। तो थोड़ा सा डालने के बाद 1-2 बार उसको बॉईल कर दीजिए। बॉईल करने के बाद हमारा सांभर बनके तैयार हो जाता है। ये आपको पता है, ये आप चावल के साथ और जो भी आप खाना आप खाती है साउथ में, तो सांभर तो बहुत मस्त है। अगर मील खा रहे हैं साउथ इंडियन का, तो सच बताती हूँ सांभर तो बहुत ही अच्छा लगता है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से भी बनता है, बहुत आसान भी है ये, और इसका टेस्ट तो बता नहीं सकती, ये लाजवाब है। तो देखिए हमारा सांभर बनके तैयार हो गया है। तो अभी हमें इसको चाहिए तो आपको थोड़ा सा हमें तड़का डालना है। जब हम किसी को सर्व करते हैं ना, तो वो जब खाने का जो होता है और खिलाने का होता है ना, ये दोनों ही बहुत मीनिंग लेता है। तो ऑलरेडी मैं थोड़ा सा तड़का पहले डाल दी थी, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर में तड़का डाल रही हूँ। तो छोटा सा मैं पैन है ना उसमें डाल दी, हल्का सा कुकिंग ऑयल डाल दी हूँ। आपको चाहिए तो आप जिंजरी ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, थोड़ा सा मस्टर्ड डाल दीजिए। मस्टर्ड जब तेल गर्म हो जाए तब डालिए। देखिए जब ये छिटकता है और ये अच्छे से पकता है ना, तो इसी और उसका जो दाना रहता है ना बड़ा बड़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा करी पत्ता डाल रही हूँ, 2-3 मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। लाल मिर्च में खड़ा खड़ा डाल रही हूँ, ताकि जब हमारा खाना जब उसमें सांभर पे डालेंगे ना, तो वो और भी अच्छा और खूबसूरत देखने में लगेगा। तो आपको चाहिए तो बीच में तोड़ भी सकती हैं, तो मैं तोड़ी नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट ही डाली हूँ। डालने के बाद जो हमारा सांभर हमारा बन गया था ना, उसके ऊपर हमें डालना है। ये हींग जो है ना, ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा ही यूज कर रही हूँ। अगर बहुत ही स्ट्रांग वाला हींग रहता है तो 1 पिंच ही एनफ रहता है। तो अभी देखिए बहुत ही अच्छा हमारा सांभर बनके तैयार हो गया। तो ये खाने के लिए तैयार हो गया है। अभी आप लोग भी खाइए और खा के बताइए आपको हमारा साउथ इंडियन स्टाइल में सांभर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्रेया कुसुम किचन।